हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज की वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को समझने वाले हैं जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को ध्यान से समझते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया 3 अलग अलग सेक्शंस के थ्रू इंडिया को प्रेजेंट करता है। हर सेक्शन एक अलग जगह, एक अलग कल्चर और एक अलग लाइफस्टाइल को दिखाता है। पहला सेक्शन है गोवा के ट्रेडिशनल बेकर्स के बारे में। दूसरा सेक्शन कुर्ग की नेचुरल ब्यूटी और लोगों को दिखाता है। तीसरा सेक्शन असम की टी प्लांटेशंस को डिस्क्राइब करता है। तो पहला सेक्शन है अ बेकर फ्रॉम गोवा। इस सेक्शन को लूसियो रॉड्रिगेज ने लिखा है। ये उनकी अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज पर बेस्ड है जो गोवा में गुजरी थी। ऑथर हमें उस टाइम के गोवा में ले जाते हैं जब पोर्चुगीज रूल खत्म हो चुका था, लेकिन बेकरी ट्रेडिशन अभी भी जिंदा था और बेकर्स को पादेर कहा जाता था। गोवा में बेकर हर सुबह जल्दी उठ के एक बैम्बू बास्केट में फ्रेश ब्रेड लेकर गांव के हर घर जाता था। उसके हाथ में एक बैम्बू स्टिक भी होती थी और जब वो उस स्टिक को ज़मीन पर मारता था तो उसकी आवाज़ पूरे गांव में सुनाई देती थी, जिससे लोग समझ जाते थे कि बेकर आ चुका है। बच्चे बेकर का इंतज़ार बहुत बेसब्री से करते थे। जैसे ही बेकर आता था, बच्चे बिना ब्रश किए ही भागकर घर से बाहर आ जाते थे। उन्हें ब्रेड बैंगल्स बहुत पसंद होती थी। जब हाउस मेड्स ब्रेड के लोव्स कलेक्ट करते थे, बच्चे अपनी पसंद की बैंगल्स चूज़ कर लेते थे। गोवा में ब्रेड सिर्फ खाने की चीज़ नहीं है, वो गोवान कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हर फेस्टिवल के टाइम पर ब्रेड बनाई जाती थी। शादियों में बोल यानी स्वीट ब्रेड गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। केक और बोलीना, जो कोकोनट कुकीज़ होती थी, हर सेलिब्रेशन का हिस्सा होती हैं। बेटियों की एंगेजमेंट पर भी घर की औरतें ब्रेड सैंडविचेस बनाती थी। ऑथर क्लियरली बताते हैं कि ब्रेड के बिना गोवा में कोई भी पार्टी इनकम्प्लीट होती है। पहले के टाइम में गोवान बेकर्स एक नी लेंथ फ्रॉक पहनते थे जिसे कबाई कहा जाता था। ये ड्रेस उनकी पहचान होती थी और पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला, बेकर्स का ड्रेसिंग स्टाइल भी बदलने लगा। नरेटर के चाइल्डहुड डेज तक आते आते बेकर्स शर्ट और ट्राउजर्स पहनने लगे थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ भी है, उनकी ट्राउजर्स नॉर्मल से थोड़ी छोटी होती थी ताकि चलने और काम करने में आसानी रहे। बेकर्स को सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती थी, वो अच्छा कमा लेते थे और कंफर्टेबल लाइफ जीते थे। पोर्चुगीज रूल खत्म होने के बाद भी ये बेकिंग ट्रेडिशन गोवा में कंटिन्यू रहा। आज भी बेकर्स के बेटे इस प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और गोवान विलेजेस में पादेर्स आज भी दिखाई देते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स और की पॉइंट्स एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पादेर्स ट्रेडिशनल गोवान बेकर्स, काबाई नी लेंथ फ्रॉक वॉर्न बाय बेकर्स, बोल स्वीट ब्रेड जो वेडिंग्स के टाइम में मैरिज गिफ्ट का पार्ट होती है, बोलिनाज कोकोनट कुकी जो फेस्टिवल पर खाई जाती है। अब की पॉइंट्स पर आते हैं। बेकरी ट्रेडिशन की ओरिजिन पोर्चुगीज रूल के टाइम से ट्रेस होती है। गोवा के कल्चर में बेकरी आज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सुबह सुबह बेकर के बैम्बू स्टिक की थड यानी आवाज़ एक कॉमन डेली साउंड हुआ करती थी। ब्रेड बैंगल्स बच्चों में काफ़ी पॉपुलर होती थी और बेकरी प्रोफेशन टाइम के साथ प्रॉफिटेबल भी रहा। तो ये था अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब फटाफट से दूसरा सेक्शन शुरू करते हैं जो है कुर्ग। कुर्ग सेक्शन लोकेश अब्रोल ने लिखा है। कुर्ग कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे कोडागू भी कहा जाता है। ऑथर कुर्ग को इतना ब्यूटीफुल बताते हैं कि वो इसे कहते हैं अ पीस ऑफ हेवन दैट ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। मतलब ये जगह ऐसी है जैसे हेवन का एक टुकड़ा जमीन पर गिर आया हो। कुर्ग मैसूर और मैंगलोर के बीच में लोकेटेड है। यहाँ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलते हैं और वाइल्ड लाइफ भी काफी रिच है। यहाँ के फॉरेस्ट एलिफेंट्स, स्क्विरल्स, लंगूर्स और बाकी कई जानवरों के साथ पूरी तरीके से भरे हुए हैं। साउथ इंडिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी रिवर कावेरी यहीं से ओरिजिनेट होती है। कुर्ग के लोग बहुत ब्रेव और करेजियस माने जाते हैं और मार्शल ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। कुर्ग के लोग आर्मी को बहुत सर्व करते हैं और कुर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी का एक फेमस रेजिमेंट है। इंडिया के पहले आर्मी चीफ जनरल करियप्पा भी कुर्ग से ही थे। कुर्ग के लोगों के बारे में माना जाता है कि उनके ओरिजिन्स ग्रीक्स या अरब से जुड़े हुए हैं। इस चीज का रिफ्लेक्शन उनके ट्रेडिशंस, मैरिजेस और अटायर में क्लियरली दिखाई देता है। मेन एक लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं जिसके साथ एक एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट होती है जिसे कुफिया कहा जाता है, जो अरेबिक कुफिया से मिलती जुलती है। और एक यूनिक फैक्ट ये है कि कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया जिन्हें बिना लाइसेंस फायर आर्म कैरी करने की परमिशन भी है। यहाँ ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसी एक्टिविटीज होती हैं। कुर्ग की वर्ल्ड फेमस कॉफी प्लांटेशंस दूर दूर तक फैली हुई दिखाई देती हैं, जहाँ बर्ड्स, बीज और बहुत सी बटरफ्लाईज भी दिखाई देती हैं। यहाँ का वेदर पूरा साल प्लेजेंट रहता है, इसी वजह से टूरिस्ट यहाँ आना बहुत पसंद करते हैं। ब्रह्मगिरी हिल्स, निसर्गधाम आइलैंड और बाइला कूपे का टिबेटन सेटलमेंट कुर्ग के मेजर अट्रैक्शंस हैं जो टूरिस्ट को नेचर और पीस दोनों का एक्सपीरियंस देते हैं। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स और की पॉइंट्स। कुर्ग या कोडागू
कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है जो स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कॉफ़ी प्लांटेशंस, ऐसे एस्टेट्स जहाँ कॉफ़ी प्लांट्स उगाए जाते हैं और बीन्स के लिए कल्टीवेट किए जाते हैं। कोडावास, कुर्ग के लोकल लोग जो फियर्सली इंडिपेंडेंट माने जाते हैं। कावेरी रिवर, जो कुर्ग की ब्रह्मगिरी हिल्स से ओरिजिनेट होती हैं। अब की पॉइंट्स देखते हैं। कुर्ग कर्नाटका में मैंगलोर और मैसूर के बीच में लोकेटेड है। ये रीजन कॉफ़ी एस्टेट्स, स्पाइसेस और एवरग्रीन फॉरेस्ट से रिच है। कोडावास अपनी करेज और हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे रिवर राफ्टिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। कुर्ग ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग जैसी अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। इसी के साथ ये सेक्शन ख़त्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, टी फ्रॉम असम। टी वेंडर कहता है चाय गरम गरम चाय, और उसकी आवाज़ पूरे कंपार्टमेंट में गूंज जाती है। राजवीर और प्रांजल 2 कप गरम चाय लेते हैं। ट्रेन में ऑलमोस्ट हर कोई चाय एंजॉय कर रहा होता है। राजवीर बताता है कि दुनिया में हर दिन 80 करोड़ से ज़्यादा चाय के कप पिए जाते हैं। ट्रेन की विंडो से राजवीर बाहर का सीन ऑब्जर्व करता है। सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स धीरे धीरे टी बुशेस में बदलने लगते हैं, यानी वो लोग असम में एंटर कर चुके हैं। असम दुनिया का वो रीजन है जहाँ टी प्लांटेशंस का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन मिलता है। जितनी दूर तक नजर जाए टी गार्डन्स फैले हुए दिखाई देते हैं। टी बुशेस नीटली प्रून्ड होती हैं और प्रॉपर रोज में उगाई जाती हैं। उनके ऊपर ऊंचे ट्रीज शेड के लिए खड़े होते हैं। अपनी पीठ पर बास्केट्स के साथ टी प्लकर्स फील्ड के बीच मूव करते हैं। पास ही फैक्ट्रीज दिखाई देती हैं जहां चिमनी से पता लगता है कि टी लीव्स यहीं प्रोसेस होते हैं। राजवीर और प्रांजल देखियाबारी टी एस्टेट पहुंचते हैं, जिसको प्रांजल के फादर मैनेज करते हैं। यहाँ टी प्लकर्स फ्रेशली स्प्राउटेड टी लीव्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। राजवीर बताता है कि सेकंड फ्लश यानी मई से जुलाई के बीच सबसे बेस्ट क्वालिटी की टी प्रोड्यूस होती है। ट्रैक्टर्स फ्रेशली प्लग टी लीव्स को फैक्ट्रीज तक लेके जाते हैं। टी सबसे पहले चाइना में अराउंड 2700 बीसी में पी गई थी। एक चाइनीज लेजेंड के अकॉर्डिंग बॉइलिंग वाटर में गलती से टी लीव्स गिर गई थी, और एक इंडियन लेजेंड में बोधि धर्मा और टी प्लांट्स का जिक्र मिलता है। बाद में टी 16th सेंचुरी में यूरोप पहुंची, जहां इसे मेडिसिन के रूप में यूज किया गया। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स और की पॉइंट्स। असम दुनिया का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग रीजन है। सेकेंड फ्लश, मई से जुलाई के बीच ये स्प्राउटिंग पीरियड सबसे बेस्ट क्वालिटी की टी देता है। टी लेजेंड्स मतलब चाइनीज एम्परर की कहानी और इंडियन मॉन्क बोधि धर्मा से जुड़ी हुई टेल्स। देखिए हमारी टी एस्टेट, जिसे प्रांजल के फादर मैनेज करते हैं। अब की पॉइंट्स देखते हैं। दुनिया भर में हर दिन 80 करोड़ से ज़्यादा कप्स ऑफ टी पी जाती हैं। असम में टॉल ट्रीज के साथ टी गार्डन्स दूर तक फैले होते हैं। राजवीर और प्रांजल देखियाबारी टी एस्टेट विजिट करते हैं, जहां राजवीर की क्यूरियोसिटी क्लियरली दिखाई देती है। टी सबसे पहले चाइना में अराउंड 2700 बीसी में पी गई थी, और उसके बाद 16th सेंचुरी में यूरोप पहुंची, जहां इसे मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाने लगा। तो दोस्तों, ये था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। गोवा का कल्चर, कुर्ग की नेचुरल ब्यूटी और ब्रेवरी, और असम की टी प्लांटेशंस, सब मिलाकर इस चैप्टर में इंडिया की रिचनेस देखने को मिलती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 10 इंग्लिश के और चैप्टर्स इसी तरह सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।